हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। जितने भी मेरा व्यूवर्स है, फॉलोवर्स है और जितने भी मेरा फ्रेंड्स है, सभी को गुड मॉर्निंग। और जितना भी मेरा पब्लिक और नानी नाबा है, अपियालिया है और जितना भी मेरा आने आबू है, सभी को मेरा वीडियो में वेलकम है। तो आज हम लोग बहुत दुख भरी के साथ एक जो पंचायत इलेक्शन का रिगार्डिंग में ही हम लोग बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। बहुत दुख भरी के साथ बोलना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग तो बहुत गर्व से बोलता है कि हम लोग का अरुणाचल है जो कि 100% एक प्योर ट्राइबल स्टेट है बोल के हम लोग बहुत गर्व से बोलते हैं। लेकिन हमको शक लगने लगा है आजकल ना, क्योंकि आजकल देखा जाए तो बहुत सारा ऐसा पंचायत इलेक्शन में है जो कि एक ट्राइबल इलेक्शन होता है, जो कि सिर्फ ट्राइबल्स वोटर्स को वोट मारने का अधिकार दिया जाता है। लेकिन उसमें भी बहुत खेला मेली हो रहा है, उसमें भी बहुत इलीगली मतलब जो नॉन एपीएसटी है उसको वोट मारने का अधिकार दिया जा रहा है। तो वो चीज़ बहुत ही गलत लगता है। और ऐसा करके हम लोग जो अपना जो अरुणाचल है उसको हम लोग बोलते हैं कि 100% ट्राइबल स्टेट है। तो उसी से हमको महसूस होता है कि हम लोग का जो अरुणाचल है वो 100% सही में एक ट्राइबल स्टेट है कि नहीं। वो चीज़ में हमको थोड़ा गड़बड़ लगता है। क्योंकि अभी देखिए, जो कि हम लोग का चंगलंग डिस्ट्रिक्ट है जो कि अरुणाचल में है, वहाँ से एक विजयनगर बोलकर एक जगह है, वहाँ से एक नॉन एपीएससी कैंडिडेट जो है वहाँ से खड़ा होता है। और बाद में देखने को मिलता है रिजल्ट में क्या होता है कि वो जीत भी जाता है। तो सबसे पहले मैं वहाँ का एमएलए को पूछना चाहूँगा, जो कि है कमलुंग मोसंग, जो कि मियो का जो एमएलए है वो बहुत बार जीत चुका है। क्या आपको मालूम नहीं है कि पंचायत इलेक्शन क्यों होता है और किसके लिए होता है? वहाँ का जो ट्राइबल्स है वो लोग को ही वोट मारने का अधिकार होता है। वो चीज़ क्या आपको मालूम नहीं है क्या? आप क्यों नॉन ट्राइबल को एंटरटेन कर रहा है, या फिर नॉन ट्राइबल को क्यों ऐसे कैंडिडेट आप उसको एंटरटेन करने ही दिए? आप जो वो अपना जो कैंडिडेट का जो वो जो पोस्ट के लिए, जो जेडपीएम पोस्ट के लिए वो आ रहा था, तो आप उसी समय मना कर देना चाहिए था। आपने क्यों मना नहीं किया? आप ऐसे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चंगलंग मियाओ का जो एमएलए आप बहुत बार बन चुका है, तो आपका तो राइट बनता था ना इसको डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई करना। लेकिन आप क्यों इसको एंटरटेन करने दिए? बहुत दुख भरी का साथ बोलना पड़ रहा है। हम लोग का जो अरुणाचल हम लोग क्लेम करता है, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग का जो अरुणाचल है 100% ट्राइबल स्टेट है। लेकिन अभी देखने को मिल रहा है कि पंचायत इलेक्शन का जो जेडपीएम पोस्ट में एक नॉन एपीएसटी जो है जो विजयनगर से वो जीत कर जेडपीएम बनता है। तो ये कहाँ का हम लोग का जो ट्राइबल का जो हक हम लोग बोलते हैं वो कहाँ का राइट, मतलब कहाँ से वो ट्राइबल होता है? और फिर वो ट्राइबल एरिया में आकर वो कैसे एक नॉन एपीएसटी कैसे वो पंचायत इलेक्शन में लड़ता है और वो जीत भी जाता है? उसको वो मतलब लड़ने का अपॉर्चुनिटी कौन दिया है? और उसको ऐसे कैंडिडेट कौन उसको आगे लेकर आया है? ऐसे कैंडिडेट फेस उसको कौन आगे लेकर आया? तो इसलिए मैं तो कमलुंग मोसंग का जो एमएलए है, जो मियो का एमएलए है, वो से पूछना चाहूँगा, आपका अंदर में एक ट्राइबल आदमी भी नहीं है क्या, जो कि विजयनगर से ऐसे कैंडिडेट ऐसे मतलब जो जेडपीएम पोस्ट है उसके लिए मतलब आपको कैंडिडेट नहीं मिला है क्या? आप डायरेक्ट कैसे नॉन ट्राइबल को कैसे एंटरटेन किए? आपको मालूम है पंचायत इलेक्शन में नॉन ट्राइबल को एंटरटेन नहीं करता है बोल के आपको मालूम है, उसके बाद भी क्यों आप इसको मतलब एंटरटेन करने दिए? ये तो बहुत गलत बात है। और हम लोग बहुत गर्व से बोल रहे हैं कि हम लोग का जो अरुणाचल है 100% ट्राइबल स्टेट है बोल रहे, हम लोग ऐसा करके बोल रहे हैं। देखो अभी कोना कोना से नॉन एपीएसटी कैंडिडेट आकर पोस्ट लड़ रहा है, जीत रहा है। अभी तो ये जस्ट जेडपीएम है। अगर नॉन एपीएसटी को आप एंटरटेन करने दे दिया, तो आप कल को फ्यूचर के लिए आप ये भी नहीं बोल सकते कि जो हम लोग का चीफ मिनिस्टर का पोस्ट है, जो एमएलए का पोस्ट है, वो लोग नहीं लड़ेगा। वो भी ओबियसली 100% लड़ेगा। और अगर नॉन एपीएसटी आ गया ये सब चीज़ में, तो ओबियसली वो लोग ही जीतने वाला है। क्योंकि एक्चुअली बोला जाए तो ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत कम है और नॉन एपीएसटी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। आप लोग किस हक से मतलब पंचायत इलेक्शन में ऐसा लड़ने के लिए नॉन एपीएसटी को लड़ने का मौका दे रहा है? हमको समझ में नहीं आता है।
और हमको अपना जो अरुणाचल गवर्नमेंट का जो दोगलापन है ना, ये चीज़ हमको समझ में नहीं आता है। ये लोग बोलते हैं जो ट्राइबल लड़का का जो वाइफ है, जो नॉन एपीएस थी, वो लोग को वोट मारना नहीं देना है बोलता है। यहाँ तो पूरा का पूरा जो नॉन एपीएस थे वो डायरेक्ट ऐसे कैंडिडेट, और वो ऐसे कैंडिडेट आता है और वो जीत भी जाता है। बहुत दुख भरी के साथ कहना पड़ रहा है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, कमलुंग मोसंग जो चंगलंग डिस्ट्रिक्ट का जो एमएलए है, मैं तो उसी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जल्द से जल्द आप वो जो नॉन एपीएस थी, जो विजयनगर से जो ऐसे जेडपीएम जीत कर आया है, उसको जल्द से जल्द वो जेडपीएम का पोस्ट से हटाना है। नहीं तो इन फ्यूचर देखिए, हम लोग का जो आरपीओ प्रेसिडेंट ने कहा है, बहुत सारा ऐसा मतलब प्रचार होगा, या फिर बहुत सारा ऐसा मतलब आपका अगेंस्ट में जो बातें होगा, या फिर आपका अगेंस्ट में जो स्ट्राइक होगा, तो वो सिचुएशन आप फेस करने के लिए रेडी होना पड़ेगा। आप कैसे ऐसे मतलब ट्रैवल राइट्स का साथ ऐसे खिलवाड़ कर सकेगा? ये चीज़ बहुत गलत बात है। और आप ऐसे ट्राइबल एमएलए आप कैसे इसको एंटरटेन करता है? इसको कैसे एंटरटेन करने देता है? कैसे एक नॉन एपीएसटी आकर हम लोग का जो ट्राइबल एरिया में आकर वो कैसे जेडपीएम का पोस्ट में आकर वो जीत कर वो कैंडिडेट बन जाता है? क्या मियो में, चंगलंग में क्या ट्राइबल का क्या कमी हो गया क्या? वहाँ में क्या ट्राइबल कैंडिडेट नहीं है क्या? आप जो कि नॉन एपीएसटी को एंटरटेन करने दे रहा है, तो ये चीज़ तो बहुत गलत बात है। इसको जल्द से जल्द हम लोग का जो एमएलए है, जो मियाओ का, जो कि चांगलंग में है, वो जल्द से जल्द वो जेडपीएम का पोस्ट में जो भी नॉन ट्राइबल खड़ा है, उसको जल्द से जल्द हटाना है। और किसी ना किसी हम लोग का जो ट्राइबल भाई भैया है, या फिर आंटी अंकल है, वो लोग को लगाना है, वो लोग को वो जेडपीएम का पोस्ट में उसको फिर वो ऐसे कैंडिडेट उसको जेडपीएम का पोस्ट में लेकर आना है। मैं तो ये चीज़ का अगेंस्ट में खिलाफ हूँ। मैं तो इसको सपोर्ट भी नहीं करूँगा, क्योंकि ये तो बहुत गलत है। ट्राइबल स्टेट में आकर कोई रहकर, वैसे भी आपका साथ आईएलपी है, कि आईएलपी इनर लाइन पास से आप लोग कुछ समय के लिए आता है, उसका तो आप लोग परमानेंटली सेटल होकर यहाँ पर आकर कॉन्टेस्ट करेगा वो ट्राइबल एरिया में। ये चीज़ बहुत गलत बात है, जो कि हम लोग को देखने को मिल रहा है विजयनगर में, जो कि चंगलंग में है। बहुत ही दुख भरी जो न्यूज़ है हमको सुनने को मिला है, तो हमको भी अच्छा नहीं लगा। तो मैंने भी सोचा है कि एक वीडियो इसके ऊपर बनाना है बोलकर, क्योंकि देखिए, हम लोग का जो अरुणाचल का आदमी है, अभी जगने का समय आ गया है, सबको यूनाइटेड होने का समय आ गया है। हम लोग को सबको यूनाइटेड होना है। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर जेलिस करके, एक दूसरे ट्राइब के ऊपर झगड़ा करके हम लोग आपस में यूनाइटेड नहीं होके दूसरा कोई और एडवांटेज ले लेगा। तो ये चीज़ नहीं होना है। अभी चाहे जितना भी ट्राइबल्स है अरुणाचल का, चाहे वो निसी हो, तागिन हो, पता नहीं हो, मिशमी हो, आधी हो, सब लोग यूनाइटेड होकर हम लोग एक ही साथ बैठकर हम लोग को लड़ाई करना है अगेंस्ट, मतलब ऐसा जितना भी हो, चाहे वो नॉन एपीएसटी जो भी कैंडिडेट यहाँ पर आकर ट्राइबल एरियाज में आकर वो मतलब वो पोस्ट जेडपीएम का पोस्ट जीत रहा हो, या फिर जितना भी हम लोग का इलीगल इमिग्रेंट्स है, जितना भी हम लोग का इलीगल मस्जिद है, वो सब चीज़ के ऊपर हम लोग को मिलकर लड़ाई करना पड़ेगा। अभी आपस में हम लोग ट्राइबल आपस में लड़ाई करके फ़ायदा नहीं है, आपस में आर्गूमेंट करके फ़ायदा नहीं है। आप लोग देख ही रहा होगा बांग्लादेश में क्या हुआ। एक हिंदू आदमी को, जो कि इंडियन इंडियन भी नहीं बोला, बांग्लादेश का एक हिंदू आदमी को कैसा पीट कर और जिंदा लाश को कैसे जलाया गया है, वो भी गाछ में उठाकर। बहुत ही दुख का साथ कहना पड़ रहा है। कौन ऐसा करता है आजकल के ज़माने में? कौन ऐसा करता है? जिंदा लाश को डायरेक्ट जला देता है इतना मार पीटने का बाद। तो वो लोग अंदर में जो भी ऐसा कर रहा है, वो लोग अंदर में वो जो इंसानियत ही नहीं है जो होना चाहिए। तो वो चीज़ सोचिए, जो भी बांग्लादेश का इलीगल इमिग्रेंट्स आएगा यहाँ पे, तो वो लोगों भी अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा, कल को हम लोग का अरुणाचल का जो ट्राइबल्स है, वो लोग भी ये सिचुएशन को फेस करना ही पड़ेगा। तो अभी लेट नहीं हुआ है। हम लोग को सबको यूनाइटेड होकर ये चीज़ का अगेंस्ट में फाइट करना है, इलीगल मस्जिद का अगेंस्ट में फाइट करना है, इलीगल इमिग्रेंट्स का स्पेशली बांग्लादेशी का ऊपर हम लोग को मतलब अपना आवाज़ उठाना है। ये लोगों को तो गलती से भी हम लोग का यहाँ में एंटरटेन करने नहीं देना है।
ये लोग अपना जगह में देखो, जो माइनॉरिटीज़ है वो लोग को कैसा हाल, किस हाल में, सिचुएशन में वो लोग को मतलब टॉर्चर करता है, या फिर मतलब जिंदा लाश को कैसे जला देता है, वो भी जिंदा लाश को। हम लोग तो ऐसा सोचने के लिए, हम लोग ऐसा करने से, ऐसा हम लोग कर ही नहीं सकते ऐसा जैसे वो लोग कर रहे हैं। तो अगर इन फ्यूचर अगर हम लोग इलीगल इमिग्रेंट्स जो बांग्लादेशी, वो लोग को नहीं रोकेगा, कल को हम लोग का अरुणाचल में भी ऐसे ही होना है। चलो हम लोग का समय भी हम लोग जैसे तैसे जेल जेल रहेगा, लेकिन कल को हम लोग को जो फ्यूचर जनरेशन आएगा, जो हम लोग का पीढ़ी आएगा, वो लोग को ही ये सिचुएशन फेस करना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन को फेस नहीं करने के लिए हम लोग का जो अपना आपीए यूनियन है, जो कि बहुत सही निर्णय, डिसीजन, या फिर हम लोग का अरुणाचल के लिए सोच रहा है, हम लोग को वो लोग का साथ देना है, और वो लोग के साथ ही हम लोग को मिलकर काम करना है। अभी सही समय है, हम लोग को सब यूनाइटेड होकर आपस में आर्गूमेंट नहीं करके, झगड़ा नहीं करके, हम लोग को आपीए टीम का साथ देना है। नहीं तो देखिए, किसी और कोई तीसरा और आदमी आकर हम लोग का जो एडवांटेज है, हम लोग का बीच में से वो लोग एडवांटेज ले जाएगा। और मैं तो फिर और एक बार ये कहना चाहूँगा कमला मसोंग जी को, जो कि मियो का एमएलए है, बहुत बार जीता है, वो खुद भी एक ट्राइबल है। हमको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है वो कैसे एंटरटेन करने दिया है वो एक नॉन एपीएसटी को। हम तो ये बोलेगा, आप उसका जो पोस्ट है, जेडपीएम पोस्ट है, जो नॉन एपीएसटी जो जिसने भी जीता है, उसको जल्द से जल्द रद्द कीजिए। और उसके बाद वहाँ का जो ट्राइबल कैंडिडेट है, जो सेकेंड में जो हाई पोस्ट मतलब हाई नंबर्स ऑफ वोट से जीत कर आया है, उसको ही जेडपीएम का पोस्ट देना है। मैं तो ये आशा करूँगा। अदरवाइज इन फ्यूचर कमला मोसोंग जी, आप जो है वो मियाओ का एमएलए है, इन फ्यूचर आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकेगा होगा हम लोग का यूनियन की तरफ से। और हम लोग अपना जो यूनियन है, अपी यूनियन है, उसको हम लोग का तरफ से 100% सपोर्ट है। आप लोग जो भी कर रहा है अरुणाचल के लिए कर रहा है, और हम लोग का जो ट्राइबल स्टेट को बचाने के लिए कर रहा है, सो वी आर विथ यू अपी यूनियन। आप लोग लगे रहो, आप लोग जो भी कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, हम लोग तो अप्रिशिएट करते हैं, हम तो अप्रिशिएट करते हैं आप जो भी कर रहे हैं। आप हम लोग का जो ट्राइबल राइट्स, हम लोग का जो पीढ़ी है, हम लोग का जो अरुणाचल का जो फ्यूचर जनरेशन है, वो लोग के लिए कर रहे हैं। तो हम तो, भले ही हम आपका साथ आकर नहीं बोल पा रहा होगा, भले हम आपका साथ आकर नहीं चल पा रहा होगा, लेकिन वर्बली या फिर मेंटली हम आपका साथ हमेशा है। लेकिन कल को अगर हमको आपका साथ आना पड़ेगा, तो हम ऑब्वियसली हम आपका साथ आएगा, आपका साथ देगा। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, आप गाड़ी में बैठ कर क्यों वीडियो बनाता है। लेकिन कल को अगर हमको मौका मिला है आप ये टीम के साथ जोड़ने का, तो ओबियसली मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। लेकिन मेरा भी ऐसा है, बहुत सारा ऐसा काम है ड्यूटी से, मतलब ड्यूटी भी इतना बड़ा है बोलकर भी नहीं, मेरा भी एक छोटा सा बिजनेस है, हम उसको छोड़कर नहीं जा पा रहा है। लेकिन अगर कल को ज़रूरत पड़ेगा, ओबियसली हम भी अपना जो अपीओ यूनियन है, अपीओ टीम है, मैं ओबियसली वो लोग का साथ देना चाहूँगा। और 100% मेरा समर्थन जो है आप लोग का साथ है। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे बढ़िए, और हम लोग भी आपका साथ है। और मैं जितना भी यूनियंस है हम लोग का, जो अरुणाचल का, जो ये इलीगल मस्जिद और इलीगल इमिग्रेंट्स स्पेशली बांग्लादेशी लोग के ऊपर आवाज़ उठा रहा है, मैं वो सब यूनियन का साथ हूँ। ठीक है सभी को, मैं ऐसे करके अपना जो वीडियो है इसको समाप्त करना चाहूँगा। और ठीक है सभी को, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।